पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति के कवर के नीचे हम पाए जाते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर को थैंक्स, धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि यदि हमारी आंख खुल जाए तो हम इस अंदरूनी आंख से क्या क्या देख सकते हैं। जिस चीजों को, जिस स्थिति को, जिस माहौल को, जिस आत्मिक संसार को सांसारिक लोग नहीं देख सकते, उसको मैं और आप तब देख सकते हैं जब हमारी अंदरूनी आंखें यहोवा के ऊपर निर्भर करने के कारण, परमेश्वर के भय मानने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने और फिरने की वजह से उस अंदरूनी आंख को खोलकर हम उस आत्मिक संसार के दैवीय दर्शन कर सकते हैं। आमीन। एक अलौकिक दर्शन कर सकते हैं, फेस टू फेस, आमना सामना कर सकते हैं। आमीन। ये श्योर बात है, इसमें कोई प्रश्न क्वेश्चन की बात नहीं, दो मत की बात नहीं, हो सकता है या नहीं शंका की बात नहीं। परंतु यदि हमारी आत्मिक आंख खुल जाए तो सच में मैं और आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने का हम काम आएंगे। प्रभु ने अद्भुत दर्शन रखा है इस दुनिया के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और इस दर्शन को तब तक हम पूरा नहीं कर सकते जब तक हमारी आंखें खुल न जाए, जब तक हमारी बंद अंदरूनी आंखों को हम ना खोल लें, तब तक हम उस माहौल को ठीक होता हुआ नहीं देख सकते, और वो होगा भी नहीं। देखिए, जब अंदरूनी आंखें खुलता है तो माहौल को हम बदलते हुए देखते हैं, और माहौल को बदलने से पहले अंदरूनी आंखों को खोलने के लिए हमें उस खोलने वाले परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करना बहुत जरूरी है। और जब हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति और गहरा हो जाता है तो हमारी आंखें धीरे धीरे स्लोली ओपन होता हुआ नजर आता है, और एक समय होता है जब हमारी आंखें पूरी तरीके से खुल जाए रहती है और हम दैवी दर्शन को कर रहे होते हैं। आमीन। देखिए, जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में यदि आप पढ़ो तो पुराने नियम में देखिए, आपने पढ़ा होगा लगभग कई बार, नूह बाबा के दिनों में एक ही ऐसा परमेश्वर का सर्वेंट था, दास था, जिसकी आंख को पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने खोला। बहुत सारे लोग थे, किसी ने उसकी आवाज सुना क्या? नहीं। जवाब दे, सुना क्या? नहीं। और किसी को तो छोड़ो, परंतु खुद नूह बाबा के उसके बेटे सेम, हाम, एपेर, तीनों बेटों ने भी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुना। पूरा परमेश्वर की आवाज कौन सुनता था? नूह बाबा। और जैसा वो सुनता था वैसे अपने बच्चों को सलाह दिया करता था, वैसे अपने पोते, अपने बहुओं को, अपने पत्नी को वो सलाह दिया करता था, क्योंकि नूह बाबा का आंख जो है, अंदरूनी आंख खुल गया था। क्या परमेश्वर शारीरिक आंख की बात करता है? नहीं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों की आंख खुली है शारीरिक रूप से, परंतु हमारी आंखें कहीं न कहीं, हमारी अंदरूनी आंखें अभी भी बंद है। और इसको आप और मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि तेरी आंख बंद है या खुली है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन में पाए जाने वाले हरकत इसको प्रकट करता है कि हमारी आंखें अब भी बंद है या खुल गई है। जैसे हम किसी बात को लेकर चिंतित और हताश और निराश हैं, किसी चीजों की घटी को देखकर हम
किसी चीजों में हमारा प्रबंध नहीं हो पा रहा है, इस विपरीत परिस्थिति को देखकर यदि आप चिंतित और हताश हैं, इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी आंखें अभी बंद है, खुली नहीं है। यदि खुला होता तो आप उस समस्या को नहीं देखते, परंतु समस्या को जिसने रौंद कर विजयी हो गया और विजयी परमेश्वर जो हमारे अंदर बैठा है, हम उसको देखकर हम चिंतित नहीं होते। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? परंतु कोई व्यक्ति यदि किसी भी माहौल को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर, उतार चढ़ाव को देखकर, संसार में आने वाले आंधी की लहरों को देखकर जो जीवन में आती है परेशानियां, यदि आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, डामाडोल हो जाता है विश्वास, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का आंख अभी भी नहीं खुला है, बल्कि आंख बंद पड़ा है। और इस आंख को यदि खोला जाए तो मुसीबत जो है खोजे ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। दूर दूर तक हम नजर घुमाएंगे, परंतु वो मुसीबत देखने में भी पता नहीं चलेगा कि वो कई मील हमसे, हमारी जिंदगी से वो दूर चला गया वो समस्या। आमीन, हालेलुया। परंतु ऐसा करने से पहले हमारी स्पिरिचुअल इंटरनल आईज को ओपन करना पड़ेगा, हमारे आत्मिक अंदरूनी आंखों को खोलना पड़ेगा, तब जाके हम दैवी दर्शन कर सकते हैं, अलौकिक दृश्य को हम देख सकते हैं। अलौकिक दृश्य को क्यों बचाया गया नूह बाबा का परिवार? क्योंकि उसकी आंख खुला था, शारीरिक आंख नहीं परंतु आत्मिक आंख। शरीर का आंख तो खुला ही था पहले से, बचपन से वो अंधा नहीं था, परंतु नूह बाबा का जो आंख है वो आत्मिक आंख भी खुला था। बाइबल को पढ़ें, आप खुद समझ जाओगे। हालेलुया। तभी अंदरूनी आंख खुलने के कारण उसके 3 बेटे बेटियां बचाए गए, मतलब तीनों बेटे सेम, हाम और एबेद, तीनों बहू लोग बचाए गए, उसके पोते पोतियां बचाए गए, नूह बाबा की पत्नी बचाई गई। यही नहीं परंतु उसके फेवर में जितने भी पशु और पक्षी एनिमल्स थे, परिंदे, जलचर, जीव जंतु, प्राणी, जितने लोग उसके फेवर में थे, प्रोटेक्शन में थे, नूह बाबा के अंदर में जितने आए, सब के सब बचाए गए। किसके कारण? उस पर्सन के कारण, उस व्यक्ति के कारण जिसने अपने अंदरूनी आंख को खोल दिया था परमेश्वर के दिखाए बातों को देखने के लिए। हालेलुया। तभी खतरनाक उस दुर्घटना से पानी की बारिश कितने दिन तक गिरता रहा, उसको याद है? 40 दिन 40 रात तक लगातार बारिश होती रही, बारिश थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। 40 दिन 40 रात तक लगातार पानी गिरा नूह बाबा के समय में। इतना खतरनाक बरसात कभी नहीं हुआ, नूह बाबा के समय में हुआ था। और इतने खतरनाक बारिश में डूबने से, मरने से नूह बाबा बचा, क्योंकि उसके अंदरूनी आंख खुल गया था। वो परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा निर्भर था, वो परमेश्वर की ओर देखता था। परमेश्वर जो दिखाता था नूह बाबा देखता था, परमेश्वर जो नूह को कहता था नूह बाबा वैसा करता था। इसी कारण वो बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया।